फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ए एंड तथा द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स को हम मॉडर्न इंग्लिश में हम डिटरमाइनर्स के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल क्या है? आर्टिकल हम लोग पहले डिफिनीशन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल, दिस is a mango. The earth is round. This, that is an umbrella. Means this is a mango, the earth is round, that is an umbrella. Means a, the, and, यानी ए एंड और द, ये तीन आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स का डिफिनीशन क्या हुआ? डिफिनीशन, आर्टिकल are members of a group of words. Articles are members of a group of words called determiner. That is used before noun. तो आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो आर्टिकल है वह मेंबर है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस इज ए मैंगो, तो दिस इज ए मैंगो, ये आपका जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर मेंबर, ये मेंबर है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो आर्टिकल है वो मेंबर है। यूज्ड बिफोर और नाउन, ये नाउन के पहले इसका प्रयोग हम करते हैं। तो मैंगो जो है ये आपका जो है एक कॉमन नाउन है। इसके पहले मैंने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। अर्थ जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है, इसके पहले मैंने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। अम्ब्रेला ये आपका जो है कॉमन नाउन है, इसके पहले मैंने आर्टिकल एन का प्रयोग किया है। तो इस तरह जो है आर्टिकल जो होता है ए एन और द को हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। There are two types of articles. फर्स्ट है आपका डिफिनिट आर्टिकल और सेकेंड आपका है इनडिफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट है डिफिनिट और सेकेंड है इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल में ओनली वन एक वर्ड आता है द, और इनडिफिनिट में आपका ए और एन, ये दो आर्टिकल्स होते हैं। तो ए और एन नोन एज द इनडिफिनिट आर्टिकल्स और द जो है आपका डिफिनिट आर्टिकल। दिस इज
ए मैंगो, दिस इज ए मैंगो। यहाँ वेयर ए जो है आपका जो है इनडिफिनिट आर्टिकल है। दैट इज द पेन आई वांट। Similarly, this is a pen. In which sentence pen before article I use a, तो a आपका यहाँ पर इनडिफिनिट आर्टिकल और पेन यहाँ भी है, इसके पहले मैंने द शब्द का प्रयोग किया है, ए आपका ये डिफिनिट है। तो आर्टिकल से हमें यह पता चलता है कि वह वर्ड डिफिनिट है कि इनफिनिट, इसकी भी जो है हम पहचान करते हैं। तो अब हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। बहुत से टीचर्स को हमने यह भी सुना है कि किसी भी वावेल से पहले हम जो है आपका जो है आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। क्या ये सही है? वावेल से पहले सपोज दैट ऑफ एन, यूनिवर्सिटी एंड पेन एंड ए, ऑक्स है ओ एक्स, ऑक्स के पहले मैंने एंड का प्रयोग किया। जैसा कि हम जानते हैं वावेल से पहले हम एंड का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सिटी आपका यू से प्रारंभ है ये वर्ड, तो ये आपका नाउन, इसलिए जो ये भी वावेल्स है तो इसके पहले मैंने एंड का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर जब हम कॉन्सोनेंट और वावेल्स के आधार पर आर्टिकल को अगर डिफाइन करेंगे तो ये हमारा मेथड गलत हो जाएगा। ये जो डिफिनीशन का जो वर्क होता है ये आपका कॉन्सोनेंट और वावेल्स के आधार पर न होकर यह जो है उस नाउन के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर किया जाता है। तो जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, अगर प्रोनाउंसिएशन में हमें आपका वावेल्स का साउंड आता है तो वहां पर हम आर्टिकल एंड का प्रयोग करते हैं और जिस नाउन्स का हम अब प्रोनाउंसिएशन करने पर साउंड में आपका कॉन्सोनेंट का अगर ध्वनि आता है, उच्चारण होता है, तो वहां पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट ऑफ ए है, ए आपका, तो आठ में ये आ जो है आपका वावेल्स है, सो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सिटी में आपका जो है यूनिवर्सिटी में यू से स्टार्ट होगा और यू जो है यह आपका आ गया, यह आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पर हम जो है आपका एन न यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। पेन है, पेन का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर प शब्द यानी पी का उच्चारण हुआ है, तो पी जो है आपका वावेल्स नहीं है, यह कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके बिफोर हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो EHONEH ऑनेस्ट मैन, इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऑनेस्ट मैन के नाम से इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसलिए ये आ जो है आपका कॉन्सोनेंट नहीं, ये आपका वावेल्स है, इसलिए इसके बिफोर हम एन का प्रयोग करेंगे। इस तरह जो है हम प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आर्टिकल्स का यूज करते हैं।